आर्या एक साधारण लेकिन जिज्ञासु लड़की थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी, जब तक कि एक दिन उसे अचानक एक रहस्यमयी बैज नहीं मिला। शुरू में उसे यह बस एक पुरानी चीज लगी, लेकिन जैसे ही उसने बैज को छुआ, चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई और पलक झपकते ही वह 1000 साल आगे भविष्य में पहुंच गई, जहां उसकी आंखों के सामने फैले थे सुनहरे खेत, आसमान को चीरती हुई भव्य इमारतें, हवा में तैरती गाड़ियां और ऐसे अजूबे जो उसकी सोच से भी परे थे। आर्या पहले तो डर गई और लगा कि शायद यह सपना है, लेकिन जब उसने अपनी सांसें तेज चलते हुए सुनी, अपने दिल की धड़कन महसूस की और अपने पैरों के नीचे चमकते हुए पारदर्शी फर्श को देखा, तो उसे यकीन हो गया कि यह सब वास्तविक है। तभी वहाँ उसकी मुलाकात हुई सेलेना से, जो एक रहस्यमयी और बुद्धिमान औरत थी। सेलेना ने आर्या को बताया कि यह बैज साधारण नहीं है, बल्कि यह भविष्य लोक का द्वार है, एक ऐसी जगह जो केवल चुने हुए लोगों को ही बुलाती है। और अब आर्या उन्हीं में से एक थी, लेकिन इस नए संसार में उसका आना सिर्फ एक रोमांच नहीं, बल्कि एक परीक्षा भी था, क्योंकि इंसानियत का भविष्य अब उसी के फैसलों पर टिका था। शुरुआत में आर्या उलझन में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सब का हिस्सा कैसे बन गई, लेकिन जैसे जैसे उसने इस अद्भुत दुनिया में कदम बढ़ाए, वैसे वैसे रहस्य और गहराते चले गए। कभी उसे उड़ने वाले रोबोट से सामना करना पड़ता, कभी उसे अजनबी लोगों पर भरोसा करना पड़ता, और धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि असली खतरा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर छिपा हुआ है। क्योंकि भविष्य लोक में सब कुछ चमकदार और परिपूर्ण दिखता था, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक ऐसा अंधेरा जिसे केवल वही रोक सकती थी। और यही उसकी मुलाकात हुई कैप्टन ओरियन से, जो इस भविष्य लोक का रक्षक था। उसने आर्या को चेतावनी दी कि यह बैज जितना शक्ति देता है, उतना ही विनाशकारी भी हो सकता है, और अगर गलत हाथों में चला गया तो न सिर्फ भविष्य बल्कि वर्तमान भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसी बीच आर्या की दोस्ती हुई एड्रियन नाम के एक युवा वैज्ञानिक से, जो अपने रहस्यमय प्रयोगों और जिज्ञासु स्वभाव की वजह से जाना जाता था। एड्रियन ने आर्या को यह विश्वास दिलाया कि वह अकेली नहीं है और मिलकर वे इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। लेकिन असली समस्या यह थी कि जैसे जैसे आर्या बैज का इस्तेमाल करती, वैसे वैसे वह उससे जुड़ती चली जाती, और उससे महसूस होने लगा कि कहीं न कहीं यह बैज उसी को चुनकर बना है। लेकिन क्यों? यह सवाल अभी भी उसके दिल और दिमाग को परेशान कर रहा था। और जैसे ही उसे लगने लगा कि अब सब कुछ उसके काबू में है, तभी अचानक घटनाएं तेज होने लगी, नई शक्तियां सामने आने लगी, दोस्त और दुश्मन में फर्क करना मुश्किल हो गया। और आर्या समझ गई कि यह सफर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि पूरे मानव सभ्यता की आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। आर्या अब धीरे धीरे इस भविष्य लोक की आदत डालने लगी थी, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था कि आखिर उसे ही क्यों चुना गया, और क्या वाकई वह इतनी ताकतवर है कि इस जगह के छिपे अंधेरे का सामना कर सके। तभी एक रात जब पूरा शहर नीली रोशनी से नहा रहा था और हवा में तैरते जहाज आसमान को चमका रहे थे, तो अचानक जमीन हिलने लगी। दूर से एक काले बादल जैसा कुछ उठ रहा था और लोग घबराकर भागने लगे। आर्या ने भी देखा कि यह कोई साधारण तूफान नहीं था, बल्कि उसमें से अजीब मशीन जैसे जीव निकल रहे थे, जिनकी आंखें लाल चमक रही थी और वे हर चीज को नष्ट कर रहे थे। तभी सेलेना प्रकट हुई और उसने कहा कि यही वह अंधेरा है जिसके बारे में उसने चेतावनी दी थी। यह भविष्य लोक को नष्ट करने आया है और इसे रोकने के लिए बैज की असली शक्ति जागनी होगी। लेकिन बैज को पूरी तरह जगाना आसान नहीं था। इसके लिए आर्या को एक कठिन परीक्षा से गुजरना था, जिसे सत्य द्वार कहा जाता था। यह द्वार भविष्य लोक के सबसे खतरनाक इलाके शून्य क्षेत्र में था, जहाँ कभी कोई गया ही नहीं और जहाँ जाने का मतलब था मौत को गले लगाना। कैप्टन ओरियन ने आर्या को रोकने की कोशिश की और कहा कि अभी वह इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन आर्या ने ठान लिया कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो पूरा भविष्य लोक नष्ट हो जाएगा। एड्रियन ने भी उसका साथ देने का वादा किया और अपने उपकरणों से उसकी मदद करने लगा। सफर बेहद खतरनाक था। रास्ते में उन्हें ऐसी जगहों से गुजरना पड़ा जहां गुरुत्वाकर्षण गायब हो जाता, समय धीमा हो जाता और हवा में अजीब सी ऊर्जा तैरती रहती। आर्या ने महसूस किया कि हर कदम पर बैज और ज्यादा चमकने लगता है, मानो उसे उस द्वार तक पहुंचाना ही उसका मकसद हो। आखिरकार वे शून्य क्षेत्र के बीचों बीच पहुंचे और वहां एक विशाल द्वार खड़ा था, जो काले पत्थरों से बना हुआ था और उसके ऊपर अनगिनत अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। जैसे ही आर्या ने बैज उठाया, द्वार अपने आप खुलने